ज्ञान की ज्योति जगा दे। 아, 가라, 가라. 저기, 저기, 거기야. 다른 데서. 어? 미안해, 좀. 왜 이렇게 좋아하니? 내가 맨날 차라리 이런. 나한테 얘기야. निधि, ले जाओ, गर्मा देना पड़ेगी। कह देना उसके लिए क्लास है। हम्म। दोनों सब बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। सब लोग घर में मम्मी भी कर दी। मैं भी बिछाना गिरा। जम। ताला बंद कर देना उधर से।
तो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमारी आवाज़ जा रही है सभी लोगों के पास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी मैसेज जाया करे आप लोग उन मैसेज को भी देखा करें। जस्ट ए मिनट। तो क्लास शुरू करते हैं। एक मिनट। स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपके लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? सुबह को। वेरी गुड। और गुड इवनिंग कब बोलते हैं? हाँ, सही है। तो इस तरह से आप आज बहुत अच्छा किया, आपने गलत बोला। देखिए, क्लास में सही या गलत ये बोल करना चाहिए। अगर आप क्लास में बोलेंगे तो आपका टीचर आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा। और यदि आप क्लास गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण क्यों है? सभी क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आज की क्लास कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आप लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बताइए? क्या बताया गया है? मैसेज आप लोगों ने सुना? तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ये जो लिख कर आता है आप सभी लोगों को? हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे अपने प्रिंसिपल से। ये प्रिंसिपल्स मेरे जीवन में तो बहुत ही बड़ा रोल निभाया इस प्रिंसिपल्स ने। अब ज़रूरी है कि इन प्रिंसिपल्स को आप अपने लाइफ में भी इस्तेमाल करें। ये मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव रहे हैं इन प्रिंसिपल्स के साथ, और इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान से सुनिए। पहला काम तो ये करिए कि आप सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए आप सभी लोग, क्लास शुरू हो। क्योंकि जब आपका माइक चालू रहता है तो फिर आपकी आवाज़ इधर आती है, और उस समय जो मेन चीज़ें समझाने होती हैं उसमें क्या होता है कि आपकी आवाज़ आने के कारण डिस्टरबेंस होता है। तो सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल्स, पहले ये जानें कि प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। आप लोगों ने कभी अंधेरे में जाते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं? डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि सामने की चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। छोटे बच्चे क्या होता है, कुछ चीज़ों से डरते हैं, लेकिन बड़े लोग भी कुछ चीज़ों से डरते हैं। तो जब हम डरते हैं तो उस समय हम टार्च ले लेते हैं या किसी भी प्रकार के लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे जीवन में टार्च का काम करते हैं। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी इन आवर बिहेवियर। तो क्या होना चाहिए? तो 3 सिद्धांत हैं: प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, प्रिंसिपल ऑफ लव और प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। अपना अपना माइक आप लोग म्यूट कर लें। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ क्या कहता है? यानी सत्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें सदैव सत्य बोलना है। वी हैव टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, चाहे हमें कितना भी बड़ा लाभ होने वाला हो। क्यों? क्योंकि झूठ का सहारा लेते हैं हम तो फिर कभी ना कभी वो झूठ ज़रूर पकड़ा जाता है, और उस दिन से लोग हम पर विश्वास करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और जब विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। समाज में हमें हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सत्य का सहारा लेते हैं, सत्य बोलते हैं, भले ही आपका काम बने या ना बने, लेकिन लोग आप पर हमेशा भरोसा करेंगे। और जब आपके बड़े बड़े काम बनने होंगे
तो कोई भी आपके रास्ते में बाधा का कार्य नहीं करेगा। सब जानेंगे कि ये व्यक्ति सत्य बोलता है, इसलिए इसकी हेल्प की जानी चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लव, प्रेम का सिद्धांत। प्रेम का सिद्धांत ये कहता है कि हमें सामने वाले से सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अब ये प्रेम से व्यवहार करना क्या होता है? प्रेम से व्यवहार करने का मतलब क्या है कि सामने वाला चाहे कितना भी गुस्से में बात करे, हमें सदैव प्रेम से बात करना है। अगर हम प्रेम से बात करेंगे तो वो चाहे या ना चाहे वो भी आपसे प्रेम से बात करने लगेगा। और यदि वो थोड़ी देर के लिए गुस्से में है तो जब उसका दिमाग ठंडा होगा तो उसे समझ में आएगा कि वास्तव में मुझे भी उससे ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे माता पिता हों, चाहे भाई बहन हों, आप सभी को एक दूसरे से प्रेम से बात करना है। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, सेवा का सिद्धांत। सेवा का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई नॉलेज या स्किल अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो वो सेवा बन जाती है, और हमें सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। अगला सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत और युक्ति का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं इसकी हमें मदद पूरी लाइफ टाइम लेनी है। चाहे हम किसी भी काम को करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे कहीं जॉब करें, या चाहे किसी की हेल्प करें, कुछ भी करें, तो हमें इन तीनों सिद्धांतों की मदद लेनी है। तो इसमें पहला सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पावर, यानी शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि फास्ट लर्निंग एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी चीज़ों को जल्दी से सीखो और जल्दी से उसे इम्प्लीमेंट करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ज़रा सोच के बताइए। अगर आप चीज़ों को जल्दी से सीखने का प्रयास करते हैं और उसे जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी आपको आ जाएंगी और आप एक एक्टिव लर्नर बन जाएंगे। लर्नर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव लर्नर और एक पैसिव लर्नर। एक्टिव लर्नर जो जल्दी जल्दी सीखता है और जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, लाइफ में कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ पावर के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद भक्ति का सिद्धांत। भक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस प्रकार एक भक्त कंसिस्टेंटली अपने भगवान की आराधना में, पूजा में लगा रहता है एक निश्चित समय पर, उसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई में एक निश्चित समय पर एक टाइम टेबल बना करके हमें उस समय अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, भले ही हम ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो एक समय ऐसा आएगा, एक कुछ लंबा समय बीतने के बाद, कि आपने जो वो कंसिस्टेंसी की है, लगातार पढ़ाई की है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब उसके बाद टेक हेल्प, और किसकी मदद लेनी है? युक्ति के सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्किलफुल। युक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। किसी भी चीज़ को सीखने का कोई ना कोई फार्मूला या सीक्रेट ज़रूर होता है। उस सीक्रेट या फार्मूले को ढूंढ करके हमें आगे की पढ़ाई करनी है ताकि वो आसान बन जाए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं याद करता, कुछ ना कुछ फार्मूला बना करके वो बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से डिस्क्राइब कर देता है। तो हमें भी क्या करना है कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। उसके बाद टेक केयर, यानी जिसकी हमें देखभाल पूरे लाइफ टाइम करनी है। अगर इनकी देखभाल आप नहीं करेंगे तो आपका सक्सेस जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा, आपकी सफलता प्रभावित हो जाएगी। तो किसकी किसकी हमें देखभाल करनी है? सबसे पहले तन, यानी हमारे बॉडी का। ये है प्रिंसिपल ऑफ बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ बॉडी क्या कहता है? यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अब किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आपने सुना भी होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हमें क्या करना है? अपने बॉडी को फिट रखना है। अगर आप बड़े हैं तो बड़े लोगों को क्या करना है कि खाना कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है,
7 से 8 घंटे नींद लेनी है और कम से कम 40 मिनट वॉक पर जरूर जाना है, टहलने जरूर जाना है। वो टहलने का समय कुछ भी हो सकता है, आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, स्कूल आने से पहले ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना है, स्कूल का लंच कर लेना है, फिर घर पर जा कर के जो भी आपको पेरेंट्स आपको खाने को देते हैं टाइम टाइम से उसे खाते रहना है। यदि आप उन्हें खाएंगे तो आपके शरीर का ग्रोथ अच्छे से होगा। यदि आप उन्हें नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आप फिजिकली अनफिट हो जाएंगे, कमजोरी महसूस करेंगे और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। ये ध्यान रखें कि खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप कोई भी पढ़ाई का काम ना करें। लिखने का काम कर सकते हैं लेकिन बुक की रीडिंग का काम ना करें। हो सके तो 15-20 मिनट अपने दिमाग को रिलैक्स दें। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लग जाता है। उसके बाद माइंडसेट यानी प्रिंसिपल ऑफ माइंडसेट, मन का सिद्धांत। हमें अपने मन की भी देखभाल करनी है। देखिए, मन बहुत ही चंचल होता है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं या कुछ सीखने जाते हैं या कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारा मन हमें पीछे खींचता है। हमारा मन कहता है छोड़ो, आज नहीं कल कर देना, कल नहीं परसों कर देना। देखिए, इस समय हमारे इस ग्रुप में सिर्फ 8 लोगों ने ज्वाइन किया। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया उनके मन ने ही उनको टाइम नहीं दिया। और मन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डायरी में उसे नोट करिए, कब करना है ये भी नोट करिए। उसके बाद जब वह समय आएगा तो आपका मन यानी आपका माइंड सेट ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करेगा। वो कहेगा कि वो काम करना है, तब आपका पूरा शरीर, आपका पूरा कंसंट्रेशन उस काम पर लग जाएगा। और जिस काम पे कंसंट्रेशन हो जाता है यानी आप फोकस कर लेते हैं, उसका परिणाम सदैव अच्छा ही आता है। अब धन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ। धन का सिद्धांत क्या कहता है? धन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आप जीवन में अच्छे सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन और मन, यदि इन सभी सिद्धांतों का आप अच्छे से पालन करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। और यदि आप इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो आप बड़े होंगे तो आप कम पैसे कमाएंगे। अगर इस संसार में कोई भी सफल हुआ है तो वो कुछ बड़े बड़े सिद्धांतों के आधार पर ही सफल हुआ है। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया। इसी तरीके से तमाम लोगों ने पालन किया। आपको एनएसटी पब्लिक स्कूल की तरफ से ये 9 प्रमुख सिद्धांत बताए जा रहे हैं। मैंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और मैंने बड़ी से बड़ी परीक्षा पास की और मैं आज एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। आप लोग भी इन सिद्धांतों का पालन करके एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो कल की क्लास में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था, एक बार उसी प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। मैं एक बार बोलूँगा और आप लोग 5 बार बोलेंगे। ही इज़, सभी बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है, सभी लोगों की आवाज़ आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुने। अगेन, ही इज़, वेरी गुड। अब दूसरा है शी इज़, ठीक है। अब तीसरा है इट इज़, वेरी गुड। आई एम, नेक्स्ट है यू आर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए,
हमने कहा था कि हम घोड़े हैं, हम गधे नहीं। हमें स्लो नहीं रहना है गधे की तरह, हम सभी लोगों को फास्ट रहना है। फास्ट लर्निंग एंड फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ द सक्सेस की। आपको चीज़ों को जल्दी से सीखना है और उसे जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद दे आर उसके बाद वी आर वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? आगे आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया था। जैसे मैं एक बार बोलूँगा और अब आप लोग 3 बार बोलेंगे। ही इज़ अ डॉक्टर। शी इज़ अ नर्स। अच्छा, एक फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, किसी को पता है? आप लोगों ने दवा की दुकान देखी है? दवा की दुकान जो भी व्यक्ति खोलता है उसमें सभी नहीं, जैसे आप दवा की दुकान पे देखते होंगे 4-5 लोग हैं, तो उसमें से 5 लोगों में से 4 लोग उसके एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय का मतलब उसके कर्मचारी होंगे, और एक कोई मालिक होगा। जो मालिक होगा उसने फार्मेसी की पढ़ाई की होगी। अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं तब आप फार्मासिस्ट बनते हैं। आपने बी फार्मा कोर्स का नाम सुना है? ये कोर्स जब आप इंटर बायो से आगे बढ़ते हैं, इंटर की पढ़ाई करते हैं बायो से, तब आप इंटर के बाद अगर बी फार्मा करते हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो फार्मासिस्ट के लिए सबका इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ अ फार्मासिस्ट। ही इज़ अ फार्मासिस्ट। वेरी गुड। अब अगर कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे? सभी लोग बोलिए, सभी लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। अगेन, शी इज़ अ फार्मासिस्ट। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम अ फार्मासिस्ट। आई एम अ फार्मासिस्ट। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए कि आपके सामने अगर आपका भाई या आपका बहन है, आपकी बहन है, और वो फार्मासिस्ट है, तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, 5 बार बोलिए, यू आर अ फार्मासिस्ट। वेरी गुड। अच्छा, दे, अगर दे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वे लोग। वेरी गुड, उसमें आप शामिल नहीं हैं। तो वे लोग फार्मासिस्ट हैं, इसको क्या बोलेंगे? देखिए देखिए, अ का इस्तेमाल नहीं करना है। दे आर फार्मासिस्ट्स, लास्ट में यस लगा दे। हाँ, 5 बार बोलिए सभी लोग। अच्छा, ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, फोकस करिए इधर। आप जब बोलेंगे तो बोलते तो आप पहले से भी थे, लेकिन आप बोल नहीं पाते थे। जब आप ठीक से बोलेंगे, जैसे कोई गाना आपको ठीक से गाने आता है, तो आप क्या करते हैं? उस गाना को बार बार गाते हैं। और यदि आपको गाना गाने नहीं आता है तो आप जानते तो हैं, लेकिन उस गाना को गा नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप शर्म के मारे उस गाना को नहीं गाते। तो आपको क्या करना होगा, आपको सीखना होगा। मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मेंटर हूँ, या जो भी कहिए, गुरु हूँ। देखिए, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से यदि आप बोलेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी बनेगी। और जब फ्रीक्वेंसी अच्छी बनेगी तो क्या होगा, तब आप बोलना चाहेंगे। आप लोगों में से कुछ बच्चों की आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है। हम क्या सीख रहे हैं, हम बोलना सीख रहे हैं। तो हमें अपनी ट्यून को भी अच्छे से रखना होगा। तो चलिए, दे आर फार्मासिस्ट्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक, नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। उसके बाद वी आर के साथ जरा इस्तेमाल करिए। वी आर फार्मासिस्ट्स। वी आर फार्मासिस्ट्स। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद डेंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। डेंटिस्ट दिख रहा है आपको? डेंटिस्ट किसको कहते हैं? हु इज डेंटिस्ट? दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो डेंटिस्ट कहलाते हैं। ओके, तो अब ही के साथ इस्तेमाल करिए। ही इज अ डेंटिस्ट। अच्छा सुनिए, रुकिए एक मिनट। ही इज अ का इस्तेमाल करेंगे, ए नहीं बोलेंगे। ध्यान से सुनिए। ही इज अ डेंटिस्ट। अगर वो डेंटिस्ट कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे? सभी लोग बोलिए, सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम्म अगर वो डेंटिस्ट आप हैं तो क्या बोलेंगे? अगर वो डेंटिस्ट आप हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड। हाँ, आई एम अ डेंटिस्ट। वेरी गुड। हाँ, ये देखिए, इसके बाद सर्जन दिख रहा है। सर्जन क्या होता है, किसी को पता है? सर्जन का नाम सुना है आप लोगों ने? कभी आप किसी हॉस्पिटल के बाहर, हाँ, अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल के बाहर से गुजरेंगे और डॉक्टर के नाम के नीचे सर्जन लिखा हो तो ये समझ लीजिएगा कि वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? सर्जन। वेरी गुड। अब इसी को आपको, अगर वह लड़का है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। चलिए अगेन, 5 बार बोलना है। ही इज अ सर्जन। अच्छा देखिए, सर्जन में र को साइलेंट करना है। ध्यान दीजिए, सर्जन में र को साइलेंट करना है, तो आपको बोलना ही इज अ सर्जन। वेरी गुड। ही, अगर वो सर्जन कोई लड़की है तब क्या बोलेंगे? शी इज। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ स्पीक। शी इज अ सर्जन। वेरी गुड। अगर आप ही वो डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करते हैं तो क्या बोलेंगे? 5 बार बोलिए। आई एम अ सर्जन।
अच्छा, दे के साथ कैसे बोलेंगे? दे के साथ दे आर सर्जन्स। हाँ, दे आर, देखिए आर में जब र को साइलेंट करेंगे, आप आर बोल रहे हैं वो तो सही है, लेकिन स्पोकन एक अलग चीज होती है। तो सर्जन में र का इस्तेमाल, सॉरी आर में र का इस्तेमाल रोकेंगे और सिर्फ आ बोलेंगे, आम वाला आ। क्या बोलेंगे? आम वाला आ। आर को क्या बोलेंगे? आ। क्लियर? तो चलिए, दे आर सर्जन्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब दे के बाद वी का इस्तेमाल करिए, वी के साथ बोलिए 5 बार। वी का इस्तेमाल करके 5 बार बोलिए, वी आर सर्जन्स। ध्यान से सुनिए, सर्जन जो लोग बोल रहे हैं, हाँ, आप ध्यान दीजिए, जो लोग सर्जन बोल रहे हैं वो सर्जन्स बोलना है, लास्ट में स लगाना है। हाँ, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, वी आर सर्जन्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक, नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अब अगला है, देखिए, फिजिकल थेरेपिस्ट। नाम सुना है कभी आप लोगों ने? थेरेपिस्ट का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? कोई जानता है थेरेपिस्ट किसको कहते हैं? सुनिए ध्यान से, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं? जवाब दीजिए, क्रिकेट मैच देखते हैं? आप देखते होंगे मैच में किसी खिलाड़ी को किसी तरह से चोट लग जाती है, तो एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आता है और उसके हाथ पैर को थोड़ा सा मलता है, थोड़ा दाएं बाएं करता है, और फिर थोड़ी देर में वो खिलाड़ी ठीक होकर के मैदान में दौड़ने लगता है। तो वह जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, वो व्यक्ति जो होता है उसे फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं। अब अगर वह एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, 5 बार बोलिए सभी लोग एक साथ। था, मैं बोल रहा हूं, ही इज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। अगर उस थेरेपिस्ट का नाम मनोज है तो फिर कैसे बोलेंगे? वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, सभी लोग 5 बार बोलिए, मनोज इज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। वेरी गुड। अगर वह, हाँ, सभी लोग एक साथ बोलिए, क्योंकि आप घोड़े हैं, गधे नहीं। गधे क्या करेंगे? स्लो हो जाएंगे, और घोड़े तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। तो हमें गधा नहीं बनना है, वी हैव टू कॉम्पिटिट। हमें क्या करना है? रेस में तेज दौड़ना है। जब आप तेज दौड़ेंगे तो तेज सीखेंगे। तो अगला देखिए अब क्या है। सॉरी, फिजिकल थेरेपिस्ट में आपने किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया? ही का, या उसका नाम जाना है। अगर एक लड़की है जिसका नाम है गरिमा, और गरिमा एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सभी लोग बोलिए, गरिमा इज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। आवाज़ तेज होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए आपकी। सुनिए सभी लोग, जब इस क्लास में बैठिए तो अच्छे से खा पी करके बैठिए, धीमी आवाज़ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई गधा नहीं है। यहाँ पर सभी लोग रेस के घोड़े बनेंगे, सभी लोग तेज़ी से सीखेंगे। तो आपकी आवाज़ तेज होनी चाहिए। एक बार फिर से, गरिमा इज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट।
वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, स्टॉप। अब अगला देखिए क्या है। एक आपके सामने साइकियाट्रिस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? आवाज हमारी सुनाई दे रही है? साइकियाट्रिस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? साइकियाट्रिस्ट, क्या साइकियाट्रिस्ट के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? किसे कहते हैं? अच्छा, आप लोगों ने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोई पागल हो या दिमाग उसका ठीक से काम न कर रहा हो? कोई फिल्म, तो ऐसे डॉक्टर जो पागलों का इलाज करते हैं या जिनके दिमाग में कोई दिक्कत होती है, उस बीमारी का इलाज करते हैं, तो उसे साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग में शुरुआत में पी है। सभी लोग ध्यान दीजिए, अगर उस साइकियाट्रिस्ट का नाम प्रांजल है तो आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड। नहीं नहीं, साइकियाट्रिस्ट है, वो दिमाग का डॉक्टर है। उसे बोलते हैं हिंदी में मनोचिकित्सक। क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सक। जो मनोविज्ञान यानी मन यानी दिमाग का, माइंडसेट का इलाज करता है, वो साइकियाट्रिस्ट कहलाता है। तो चलिए, अगर वह लड़की है और उसका नाम सोनिया है तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, साइकियाट्रिस्ट है वो। सोनिया इज अ साइकियाट्रिस्ट। 5 बार सब लोग बोलिए। साइकियाट्रिस्ट। हाँ, साइकिया। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट अगर बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो साइकिया, साइकिल, जो देखिए साइकिल में साइकिल ल की जगह या बोल दीजिए, साइकिया। साइकिया और फिर ट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। 5 बार बोलिए, साइकियाट्रिस्ट। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस, बहुत अच्छा। तो अगर आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड, 5 बार बोलिए, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। अब हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलते हैं। आप लोग स्कूल में रहते हैं, जरा आप लोग बताइए, टीचर किसको कहते हैं? हु इज टीचर? शिक्षक, वेरी गुड, शिक्षक। वह व्यक्ति जो हमें ज्ञान देता है वह हमारा टीचर कहलाता है। इंटर तक के जो लोग टीचर होते हैं, इंटर सुना है ना आप लोगों ने? 12th तक के जो टीचर होते हैं उन्हें टीचर कहते हैं। 12th के बाद जो पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। और एजुकेशनल कंसल्टेंट कौन होता है? जैसे मैं प्रोफेसर भी हूँ, आपको पता है? तो सुनिए, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ और मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हूँ। ठीक है? तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को एक प्रोफेसर से भी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, ज़रा उस टीचर का नाम है, मैं नाम बताता हूँ टीचर का। टीचर का नाम है कविता। टीचर का क्या नाम है? कविता। तो अगर कविता एक टीचर है तो आप इसे कैसे बोलेंगे? वेरी, सभी लोग, हाँ सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ 5 बार बोलेंगे, कविता इज अ टीचर। देखिए गलती क्या हो रही है। फोकस ना ना, हाँ नाउ स्टॉप। सुनिए, आप लोग गलती क्या कर रहे हैं? आप लोग टीचर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं,
लेकिन मैंने एक नियम बताया है कि र को क्या बोल रहा है, र को साइलेंट कर देना है। तो कविता इज अ टीचर। वेरी गुड। अगर उस टीचर का नाम प्रांजल है तो क्या बोलेंगे? सभी लोग 5 बार बोलिए, प्रांजल इज अ टीचर। अच्छा, अच्छा सुनिए ध्यान। अब अब क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों की आवाज़ ही नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? क्या वो, हमने आपको बताया था ना कि प्रिंसिपल ऑफ स्किलफुलनेस, ये एक सिद्धांत ये कहता है कि हम घोड़े हैं, गधे नहीं। तो हमारी आवाज़ कैसे धीमी हो गई? हमें हमें क्या करना है, हम सभी को बोलना है। अगर इस क्लास का बेनिफिट सभी लोग उठाना चाहते हैं, एक बराबर उठाना चाहते हैं, तो सभी को एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है और बहुत बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बोलना ही बोलना है। इस क्लास में आप सीखने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि टोटल हम आपको 48 क्लास देने वाले हैं। ये क्लास 30 जून तक चलेगी। उसके बाद ये क्लास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर आपको 48 क्लास में ही आप अच्छा बोलने वाला अंग्रेजी में बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से अभ्यास करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस मुझे पता है कि चूँकि आपको स्कूल का बहुत सारा काम मिलता है, तो आप इस क्लास के समय में ही प्रैक्टिस कर डालिए। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर कविता की जगह, अब चलिए, आप टीचर हैं तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। सभी लोग 5 बार बोलिए, आई एम अ टीचर। सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ आई और बाकी बच्चे कहाँ सो गए? एक बार फिर से बोलिए सभी लोग, आई एम अ टीचर। आई के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे वी का। ओके, तो अगर हम लोग टीचर हैं तो क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिए, गलती क्या हो रही है। यहां बोलना है वी आर टीचर्स। अच्छा, वे लोग टीचर हैं तो क्या बोलेंगे? अगर वो लोग टीचर हैं, दे, वेरी गुड। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, दे आर टीचर्स के बाद अब क्या करना है आप लोगों को? अब प्रोफेसर की बात होती है, तो जैसे आप प्रोफेसर हैं तो क्या बोलेंगे? फिर अगर कोई लड़की है, वह प्रोफेसर है तो क्या बोलेंगी आप? शी इज अ प्रोफेसर। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। और आप लोग अगर ऐसे बोलते रहें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप लोग अच्छे इस इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। अच्छा, एजुकेशनल कंसल्टेंट किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? एजुकेशनल कंसल्टेंट किसे कहते हैं? ये बताइए, एजुकेशनल कंसल्टेंट किसे कहते हैं?
बताइए, एजुकेशनल कंसल्टेंट किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ाई करने के बाद, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी या पढ़ाई करने के रास्ते में ही होंगे, तो फिर बीच बीच में आप लोग किसी से पूछते हैं कि आगे हम क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? हाँ, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये समझाने वाला व्यक्ति ही एजुकेशनल कंसल्टेंट कहलाता है। ये सिखाने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? एजुकेशनल कंसल्टेंट। यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, यह बताने वाला व्यक्ति एजुकेशनल कंसल्टेंट कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कि श्रेया एक एजुकेशनल कंसल्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्रेया इज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट। सभी लोग बोलिए 5 बार। हाँ, वेरी गुड, 5 बार बोलिए। श्रेया भी बोले, 5 बार आवाज़ आनी चाहिए। श्रेया इज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट। अच्छा, एजुकेशनल है। देखिए कहीं कोई गलती हो रही है, किसी ने पकड़ा? एजुकेशनल है ना? एजुकेशनल की शुरुआत किससे हो रही है? ई से। ई से। ई के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा कि अ लगेगा? एन लगेगा ना? वेरी गुड। तो आपको यहाँ बोलना है श्रेया इज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट। वेरी गुड। अच्छा चलिए, अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रवि। रवि अगर एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे या एन? एन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशनल कंसल्टेंट में ई लगा हुआ है ना। रवि इज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रखे हैं? जिन्होंने नहीं लिया है ले ले। अब हम आपको स्पोकन मैजिक सिखाने जा रहे हैं। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। कोई जादू होने जा रहा है। तो सभी बच्चे ताली बजाएं जादू सीखने के लिए। ताली की आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। आपके बगल में जो बच्चे बैठे हैं वो भी ताली बजाएं। सभी बच्चे ताली बजाएं। अब जादू शुरू होने जा रहा है। तो चलिए, जादू खुल गया। ये दिख रहा है सभी लोगों को? अब जादू शुरू होने जा रहा है। जादू क्यों होता है? जादू होता है, कोई चीज़ अगर स्पेशल होती है तो उसे मैजिक कहते हैं। देखिए ये पहला क्या लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़िए। मुझे जवाब चाहिए। क्या लिखा हुआ है? मुझे जवाब चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड आंसर। सभी लोग तेज आवाज में बोले, आई नीड आंसर। 5 बार बोलिए, आई नीड आंसर। वेरी गुड। इसके बाद दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे काम करने दो। हाँ, इसको कहते हैं लेट मी वर्क। सबसे पहले तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। सभी लोगों ने ले लिया। अब तीसरा, आपने अच्छा किया। सुना है आपने? यू डिड वेल। 5 बार बोलिए, यू डिड वेल। अगला सुनिए, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली।
लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। हाँ, चलिए अगला देखिए, अपना चेहरा धो लो। वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट 5 बार बोलिए तो। क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग? क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग? 5 बार बोलिए, वॉज आई रॉन्ग? आराम से रहो, इसको बोलेंगे बी कंफर्टेबल। अब अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें मैजिक कैसे निकलने वाला है। अब इसमें मैजिक दिखाएं आपको। आई नीड आंसर, यानी मुझे जवाब चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर आपको पानी चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई नीड वाटर। वेरी गुड। अगर आपको पेन चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई नीड पेन। अच्छा, अगर आपको पैसे चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई नीड मनी। अब करेंगे क्या कि इससे आप ऐसे ही, जैसे लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, इसको क्या बोलेंगे? लेट मी वर्क। अगर मुझे सोने दो तो क्या बोलेंगे? लेट मी स्लीप। मुझे जाने दो, क्या बोलेंगे? लेट मी गो। अच्छा, अब इसके बाद यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया, यानी यू डिड वेल। अच्छा, मैंने अच्छा किया तो क्या हो जाएगा? आई डिड वेल। अच्छा, अगला ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैजिक कुछ दिखा आज? तो आप लोग करेंगे क्या कि इससे जो बना सकते हैं मैजिक करिए। और कल की क्लास में देखिए, अब क्लास आपको फिर मिलेगी बुधवार को, वेडनेसडे को। आप लोग पूरे इस हफ्ते इसका प्रैक्टिस करेंगे। आपको मिलते हैं 5 दिन। और ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन की क्लास बिल्कुल कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन की क्लास करेंगे तभी आपका माइंड सेट अच्छा होगा। मेडिटेशन की क्लास शनिवार और सोमवार को 7 बजे होगी। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और संडे को एक मीटिंग होगी, अपने मम्मी पापा को बोलिएगा शाम को 7 बजे मीटिंग में ज़रूर आए। ओके ओके ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।